आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी फिजिकल एग्जामिनेशन का। पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। इसके पहले मैं कुछ वीडियो अपलोड की हूँ, पर उसमें मैं साउंड नहीं डाली हूँ, समझाई नहीं हूँ, बस वैसे ही नोट ही सेंड कर दी थी। पर एक वीडियो में सोची आप लोग को समझा दिया जाए, इसलिए मैं इस वीडियो में वॉइस रिकॉर्ड करके आपको समझाने का कोशिश करूँगी कि मतलब पेशेंट का कैसे एग्जामिनेशन किया जाता है। सबसे पहले मैं लिखती हूँ पेशेंट का नाम। तो पेशेंट का नाम फिजिकल एग्जामिनेशन में लिखने का जरूरत नहीं होता है, उसको हम कलेक्शन में ही सब कुछ पेशेंट का डिटेल ले लेते हैं। लेकिन मैं केवल फिजिकल एग्जामिनेशन ही की हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा पेशेंट का डिटेल डाल दी, उसका नाम बस लिखती हूँ। और जो मैं वीडियो अपलोड की उसमें पेशेंट का डिटेल को लिखती हूँ, क्योंकि जब हम केवल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, नोट बनाएंगे तो उसमें लिखते हैं। और नहीं तो जब हम अपना प्रोसीजर प्रैक्टिस के लिए हॉस्पिटल जाते हैं या जो भी करते हैं, तो उसमें हिस्ट्री कलेक्शन में ही पेशेंट का डिटेल को लिखा जाता है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है उसमें पेशेंट का नाम सब नहीं लिखा जाता है, और सब लिखा जाता है हिस्ट्री कलेक्शन में। पर यहाँ मैं केवल फिजिकल एग्जामिनेशन ही की थी, इसको नाम को भी लिखती हूँ। फर्स्ट देखेंगे जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस में क्या क्या लिखते हैं। बॉडी बिल्ड, पेशेंट का बॉडी कैसा है वो हम पेशेंट को देख करके चेक करेंगे, पेशेंट का बॉडी कैसा है इसमें लिखेंगे। मेडरेट है, थिन है, मेडरेट मतलब मीडियम होता है, थिन पतला या ओबेस, पतला है या मोटा है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लुक, पेशेंट का लुक कैसा है, ओनिक्सियस है या ओरिड। ओरिड मतलब होता है चिंतित, मतलब पेशेंट के फेस को आपको उसका फेस कैसा आपको दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका लुक लिखेंगे। उसके बाद पेशेंट का हाइट और वेट और उसका बीएमआई निकालना है। तो इसमें बीएमआई निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइट और वेट का आपको दूसरे पेज पे समझा देती हूँ कि बीएमआई कैसे निकालेंगे। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। इसमें क्या करेंगे, पेशेंट का जो वेट है, वेट इन केजी में लिखेंगे, डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर। इसको डिवाइड करेंगे, पेशेंट का जितना उसका वेट है और उसके हाइट को, पेशेंट के वेट को इधर लिखेंगे और हाइट को नीचे में लिख करके डिवाइड करेंगे, तो पेशेंट का बीएमआई निकल कर आ जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा, अभी तो मैं आपको बीएमआई निकालना इसमें अभी नहीं सही से बता सकती हूँ, क्योंकि मैं दूसरा वीडियो बना रही हूँ फिजिकल एग्जामिनेशन पे। तो अगर आपको बीएमआई निकालना आता है तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए उससे अलग से वीडियो बना दूँगी। या फिर आप जा करके गूगल से भी बीएमआई निकाल सकते हैं इसी तरीके से। मैं तो गूगल से ही ज़्यादा निकालती हूँ क्योंकि वो इजी रहता है। उसके बाद देखते हैं नरिशमेंट। नरिशमेंट का मतलब होता है न्यूट्रिशन, विद न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन। पेशेंट का जो मतलब उसका पोषण वो ज़्यादा है या मतलब वेट अंडर में है। उसके बाद उसका हेल्थ देखते हैं, हेल्थी है कि अनहेल्थी है। तो पेशेंट अनहेल्थी होगा तभी तो वो हॉस्पिटल आया, तभी आप उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं एक्टिविटी, एक्टिव है, डल है या टायर्ड है, वो आपको देख करके लिखना है। पेशेंट को आप चेक कर रहे हैं, आप देखेंगे और आप लिखेंगे वो उसका कैसा है, एक्टिव है, डल है या टायर्ड है। टायर्ड मतलब थका हुआ। और उसके बाद पेशेंट का वाइटल साइंस, टेम्परेचर देखेंगे वाइटल साइंस में, पल्स और रिस्पायरेशन। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट देखते हैं मेंटल स्टेटस, मतलब मेंटल स्टेटस में क्या देखेंगे, कंसियस, पेशेंट होश में है या कैसा है, होश में है, होश है, उसको लिखेंगे कंसियस में। स्टेबल है, डिप्रेशन में है, कंफ्यूज है, कंसियस अनकंसियस मतलब बेहोश है और होश में और सब। आप कैसा है पेशेंट उसको यहाँ पर लिखेंगे। मैं तो बहुत सारी चीज़ें लिख दी हूँ, पर इसमें क्या है पेशेंट एक्चुअल में वो आप लिखेंगे। मैं क्या आपको समझने के लिए इसमें ज़्यादा कर दी हूँ, ज़्यादा लिख दी हूँ। डिफरेंस है, कंफ्यूज है, वो कैसा है वो आप अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग में लिखेंगे। उसके बाद डिफरेंस होता है, भर्म में है, बहुत लोग होते हैं भर्म में होते हैं, उसको समझ नहीं आता वो क्या कर रहे हैं, वो सब होते हैं। तो अगर ऐसा पेशेंट है आपका तो आप इसको लिख सकते हैं
सेमी कंडीशन में थोड़ा होश में है, पूरी तरह से वो होश में नहीं है। मैं इसको हिंदी में लिख दी हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्क्रीनशॉट लेके कुछ भी रखते हैं, वो बातें भूल जाएंगे कि क्या होता है इसका हिंदी मीनिंग। क्योंकि मैं हिंदी में ही पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हिंदी स्टूडेंट को तो हिंदी ही समझ में आता है। हम लोग तो जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ रही थी तो मुझे ये सब बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरी तरह आप ना कंफ्यूज हो, इसलिए सब कुछ लिख करके रखती हूँ हिंदी में भी। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है स्किन कंडीशन। पेशेंट का जो स्किन है वो कैसा है उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। कलर लिखेंगे उसकी स्किन का, वो पीला है, जॉन्डिस है, जॉन्डिस में ही स्किन पीला हो जाता है। साइनोसिस ब्लू है, अगर ब्लू होगा तो उसको ऑक्सीजन का कमी है इसलिए उसका बॉडी ब्लू है, तो ब्लू होने पर साइनोसिस लिखेंगे। फ्लैशिंग लाल है। उसके बाद टेक्सचर ड्राइनेस है, या फ्लैंकिंग। फ्लैंकिंग मतलब होता है स्किन जो उजड़ने लगती है, वो होता है, उसको बोलते हैं फ्लैंकिंग। फ्लैंकिंग सिकुड़न या स्वीटिंग। एक्सेसिव मॉइस्चर। उसके बाद लेसेस देखेंगे, कोई लेसेस है क्या पेशेंट की स्किन पे, वो लिखेंगे अगर है तो। इसमें देखिए अलग अलग तरह का पेशेंट का होता है, जितना भी क्या क्या हो सकता है वो सब मैं लिखी हूँ। आप ये पूरा नहीं लिखेंगे, जो भी आपके पेशेंट में प्रॉब्लम हो वो लिखेंगे। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, मतलब पेशेंट का स्किन जो होता है नीला हो सकता है, पीला हो सकता है, लाल हो सकता है, तो मैं सब लिख दी हूँ केवल आपको समझने के लिए। एक्चुअल में आपका पेशेंट कैसा है वो आप लिखेंगे उस तरीके से, ना कि आप ऐसे हमारी तरह लिख देंगे। आपको एक चीज लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए इतना बस एग्जाम्पल लिखी हूँ। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हेड। तो हेड में क्या क्या आता है, हेयर स्काल्प इन्फेक्शन। हेयर में पेशेंट का हेयर का जो कलर है वो कैसा है उसको लिखेंगे। स्काल्प में एब्सेंस ऑफ ड्राई ड्रेस, उसका जो पेशेंट का स्कल है उस वो कैसा है, क्लीन है, गंदा है, वो सब आप इसमें लिखेंगे। इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन है क्या, जो पेशेंट का हेड है उसकी स्किन पे कोई इन्फेक्शन है उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है फेस। फेस का कलर कैसा है उसके बारे में आप लिखेंगे। फिर आप अपने पेशेंट का देखेंगे उसका जो फेस का कलर है वो कैसा है, आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आई। नेक्स्ट है आई। आई में क्या क्या लिखेंगे, आईब्रो इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड, आई लेसेस, एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन एंड स्टे। स्टे में क्या होता है, हमारे आंख के नीचे या ऊपर वाले पार्ट में सूजन हो जाता है रेड कलर का, उसे बोलते हैं स्टे। आई लिड्स, एडिमा या लिसन। स्क्लेरा में व्हाइट है कि जॉइंडिस है, वो आप अपने पेशेंट के हिसाब से लिखेंगे। कंजाइटा, आई बॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट है कार्निया एंड आइरस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है प्यूपिल्स। उसके बाद लेंस के बारे में लिखेंगे। उसके बाद फंडस। आई मसल्स, जो आई का मसल्स है वो देखने में कैसा है वो आप लिखेंगे। विजन, देखना मतलब जो पेशेंट को देखने में कुछ प्रॉब्लम है या नॉर्मल है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसका नेक्स्ट देखते हैं ईयर्स। ईयर में क्या देखेंगे, एक्सटर्नल मतलब बाहर से ईयर कैसा है वो लिखेंगे। उसके बाद हेयरिंग एक्टिविटी, पेशेंट को अच्छे से सब कुछ सुनाई दे रहा है या प्रॉब्लम हो रही है उसमें लिखेंगे हेयरिंग एक्टिविटी में। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसमें अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी तो उसको यहाँ पर लिखेंगे। इसको चेक करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ऑटोस्कोप से। आप चेक करेंगे कि पेशेंट के ईयर से कोई डिस्चार्ज हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो प्रेजेंट और नहीं हो रहा है तो अपसेट लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है नॉइस। नॉइस में लिखेंगे नसल सिम्टम। नसल सिम्टम में मतलब अगर इसमें कोई इन्फ्लामेशन है या नॉर्मल है तो आप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। इसमें भी आप चेक करेंगे क्या नोज से कोई डिस्चार्ज हो रहा है तो आप प्रेजेंट और नहीं हो रहा है तो अपसेंट। उसके बाद नेक्स्ट है माउथ। माउथ में लिप्स के बारे में, टीथ और टंग के बारे में, मतलब उसका टीथ कैसा है, टंग कैसा है, वो सब के बारे में इसमें आप
पूरा लिखेंगे। और यहाँ पर मैं हिंदी में लिख दी हूँ जिसका जो मतलब होता है। तो आपके पेशेंट का कैसे है आप उस अकॉर्डिंग लिखेंगे। नेक्स्ट है थ्रोट और फेरिक्स। इसमें आप चेक करेंगे वो बड़ा है या रेडनेस कोई है या पस है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी होगा मैं यहाँ पर सब मेंशन कर दी हूँ जितना भी होता है। तो जो आपको पेशेंट को प्रॉब्लम होगा आप केवल वो लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है नेक। नेक में क्या क्या चेक करेंगे, लिम्फ नोड, थायराइड ग्लैंड, रेंज ऑफ मोशन। अगर इनलार्ज है तो इनलार्ज लिखेंगे, नॉर्मल है तो नॉर्मल लिखेंगे। और इसमें क्या है, एक्सटेंशन है और रिटेक्शन। तो रिटेक्शन और रिसेक्शन ये क्या है कि नेक को घुमा कर चेक करते हैं कि मतलब पेशेंट को क्या नेक को घुमाने पर कोई पेन हो रहा है या जो भी, तो वो लिखते हैं रेंज ऑफ मोशन में। नेक्स्ट है चेस्ट। चेस्ट में क्या क्या चेक करेंगे, फर्स्ट तो इंस्पेक्शन, उसके बाद पाल्पेशन, परकशन और आस्कल्टेशन और ब्रिस्ट पेशेंट का चेक करेंगे। इंस्पेक्शन में क्या होता है, पेशेंट को देखेंगे, केवल देख करके चेक करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है क्या। और पाल्पेशन में उसके टेंडरनेस को चेक करते हैं। और परकशन में देखेंगे कि क्या कोई फ्लूइड कलेक्ट है। और आस्कल्टेशन में हम स्टेथोस्कोप से उसके हार्ट साउंड को सुनते हैं। और ब्रेस्ट में उसके मतलब उसको चेक करेंगे, नॉर्मल है इनलार्ज है, उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है एब्डोमिनल। एब्डोमिनल में भी वही करेंगे, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। इसमें क्या होता है कि यहाँ शायद एब्डोमिनल का सबसे पहले इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद ऑस्कल्टेशन, परकशन, उसके बाद पाल्पेशन करते हैं। तो वही इसमें भी करते हैं। ये नर्सिंग प्रोसेस का पार्ट है। और जब उसको अच्छे से पढ़ेंगे नर्सिंग प्रोसेस को, तब इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। अगर आप नर्सिंग प्रोसेस नहीं पढ़े हैं तो आप बताइएगा, हम उसका वीडियो बना देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज में देखेंगे, अपर एक्सट्रीमिटीज में क्या क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ मोशन। उसके बाद कंजाइटल अबनॉर्मलिटीज। उसके बाद लोअर एक्सट्रीमिटीज, मतलब इसमें भी वही लिखेंगे, रेंज ऑफ मोशन। तो मतलब जो पेशेंट है उसको चलने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या सही है, उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे बैक, जो हमारा स्पाइनल है वो कैसा है पेशेंट का, आप चेक करके लिखेंगे। तो लोडोसिस होता है, नीचे में स्पाइनल कोड थोड़ा अंदर की तरफ होता है। इसमें काइफोसिस होता है, ऊपर तरफ स्पाइनल कोड जो होता है हमारा स्पाइनल पीछे का रीढ़ का हड्डी जिसे बोलते हैं, वो उठा रहता है, तो वो लिखेंगे। आप अपने पेशेंट का देखेंगे कि उसका कैसे है। उसके बाद होता है स्क्लेरोसिस, अगर बॉडी उसका सीधा नहीं है तो स्क्लेरोसिस लिखेंगे। नेक्स्ट है जेनाइटल एरिया। जेनाइटल एरिया में आप चेक करेंगे क्या पेशेंट को कोई इचिंग हो रहा है, मतलब खुजली, और अगर रेडनेस है या इचिंग हो रहा है, अब नॉर्मल कोई डिस्चार्ज हो रहा है, प्रेजेंट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, अगर कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लिखेंगे और नहीं तो अब्सेंट है। हिमोरॉइड प्रेजेंट है या पेल्विक मसल। उसके बाद रेक्टम को चेक करेंगे, पाइल्स या सब, इसको पूरा चेक करेंगे। इसके बाद ये है पेशेंट का पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन। और आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं कमेंट करके, हम आपको जरूर बताएंगे। और आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं अच्छे से उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे मतलब मैं लिख करके जब आपको एक्सप्लेन करती तो शायद मैं अच्छे से कर पाती, पर आपको ऐसे मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नोट भी ऐसे आपको मिल जाएगा, इसलिए ऐसे ही ठीक है। बाकी आज का हमारा ये वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।